नमस्कार। आप सभी का डीएचपी न्यूज़ चैनल में हार्दिक स्वागत है। हिमाचल की हर बड़ी खबर और लेटेस्ट अपडेट के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, जिससे आपको हमारी वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलिए जानते हैं आज की सभी महत्वपूर्ण खबरें। हिमाचल में भूकंप के झटके, 4.2 की तीव्रता से हिली धरती। हिमाचल प्रदेश के चंबा, कांगड़ा, लाहौल स्पीति और मनाली में शनिवार रात को 8:21 पर भूकंप के झटके महसूस हुए। भूकंप का केंद्र कांगड़ा जिले का करेरी क्षेत्र रहा। रिक्टर पैमाने पर भूकंप की तीव्रता 4.2 मापी गई है। हालांकि भूकंप से कोई जानमाल का नुकसान नहीं हुआ, लेकिन दहशत के चलते लोग घरों से बाहर आ गए। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के निदेशक डॉक्टर मनमोहन सिंह ने भूकंप के झटकों की पुष्टि की है। हिमाचल में 15 जनवरी तक मौसम साफ, 3 डिग्री चढ़ा अधिकतम तापमान। हिमाचल प्रदेश में 15 जनवरी तक मौसम साफ रहेगा। पूरे प्रदेश में इस दौरान धूप खिलने का पूर्वानुमान है। शनिवार को राजधानी शिमला सहित प्रदेश के अधिकांश क्षेत्रों में मौसम साफ रहा। अधिकतम तापमान में सामान्य से 3 डिग्री की बढ़ोतरी दर्ज हुई। अगले सप्ताह लोहड़ी और मकर संक्रांति के अवसर पर भी प्रदेश में मौसम साफ रहेगा। हिमाचल में मुर्गियों में नहीं पाया गया बर्ड फ्लू। ग्रामीण विकास, पंचायती राज और पशुपालन मंत्री वीरेंद्र कंवर ने कहा कि हिमाचल प्रदेश में कहीं भी मुर्गियों में बर्ड फ्लू का मामला सामने नहीं आया है। अभी तक कांगड़ा जिले के प्रवासी पक्षियों में ही बर्ड फ्लू का वायरस मिलने की पुष्टि हुई है। बर्ड फ्लू से प्रभावित क्षेत्र को सरकार ने कड़ी निगरानी में रखा है। हिमाचल से भेजे मुर्गों के 110 सैंपलों की रिपोर्ट नेगेटिव आई है, जबकि मरे हुए कौवों की रिपोर्ट पॉजिटिव पाई गई है। राज्य सरकार के पास यह रिपोर्ट पहुंच चुकी है। सरकार का बड़ा ऐलान, 16 जनवरी से भारत में लगने लगेगी वैक्सीन। देश भर में कोरोना वैक्सीनेशन प्रोग्राम 16 जनवरी से शुरू होने जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश में कोरोना की स्थिति और टीकाकरण की तैयारियों को लेकर शनिवार को एक उच्च स्तरीय बैठक की। इसके साथ ही केंद्र सरकार ने देश में कोरोना वैक्सीनेशन शुरू करने की तारीख का ऐलान कर दिया। देश में 16 जनवरी से कोरोना टीकाकरण अभियान शुरू होगा। शुरुआत में यह वैक्सीन हेल्थ वर्कर्स और फ्रंटलाइन वर्कर्स को दी जाएगी, जिनकी संख्या 3 करोड़ है। दूसरे फेज में 50 साल से ज्यादा उम्र के लोगों और तीसरे फेज में गंभीर बीमारियों से जूझ रहे 50 साल से कम उम्र के लोगों को वैक्सीन लगाई जाएगी। दूसरे और तीसरे फेज में करीब 27 करोड़ लोगों का वैक्सीनेशन होगा। गिरिपार क्षेत्र में इस दिन रहेगी माघी उत्सव की धूम, कटेंगे हजारों बकरे। हिमाचल प्रदेश के सिरमौर जिले के गिरिपार क्षेत्र में सदियों पुरानी लोक संस्कृति और परंपरा को संजोए रखने के लिए मशहूर माघी पर्व की धूम शुरू होने वाली है। रविवार से उत्सव का आगाज होगा। इसी के साथ ही पूरे इलाके में जगह जगह बकरे काटने का दौर भी शुरू होने वाला है। उत्सव के उपलक्ष्य पर गिरिपार क्षेत्र में हजारों बकरे काटे जाएंगे। माघी पर्व के मौके पर समूचे गिरिपार में विशेष पकवान बनाए जाएंगे। इनमें मूड़ा नटी, मूड़ा आदि शामिल है। 11 जनवरी को डिमांटी पर्व मनाया जाएगा। इसमें ग्रामीण घी के साथ घिंडा परोसेंगे। 12 जनवरी को अस्कांटी पर्व मनाया जाएगा। हर घर में अस्कली बनाए जाएंगे। पैराग्लाइडिंग साइट बिलिंग से उड़ान भरने के बाद दिल्ली का पायलट लापता। हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले स्थित पैराग्लाइडिंग के लिए विश्व प्रसिद्ध बीड़ बिलिंग घाटी से उड़ान भरने वाला 45 वर्षीय पायलट रोहित वदूरिया लापता हो गया है। शुक्रवार को बिलिंग स्थित टेक ऑफ पॉइंट से उड़ान भरने वाले पायलट रोहित के देर रात तक घर न पहुंचने पर शनिवार सुबह उसके परिजनों ने हेलीकॉप्टर से सर्च अभियान शुरू किया। धर्मशाला से लेकर बिलिंग तक क्षेत्र में चले सर्च अभियान में पायलट का कुछ भी पता नहीं चल सका है। आज फिर से तलाश के लिए हेलीकॉप्टर से सर्च अभियान चलाया जाएगा। 41 साल की उम्र में तहसीलदार ने एलएलबी में किया टॉप। जिला हमीरपुर के उपमंडल बड़सर के बंदोबस्त विभाग के तहसीलदार अनिल मनकोटिया ने एलएलबी में टॉप किया है। 41 वर्ष की उम्र में तहसीलदार के पद पर सेवारत अनिल मनकोटिया ने एलएलबी की परीक्षा में प्रदेश भर में पहला स्थान हासिल कर नया कीर्तिमान स्थापित किया है। उन्होंने वर्ष 2017 में प्रदेश विश्वविद्यालय शिमला में एलएलबी में दाखिला लिया था। एलएलबी अंतिम सेमेस्टर का परीक्षा परिणाम वीरवार को घोषित हुआ है, जिसमें उनका प्रथम स्थान है। उन्होंने इस उम्र में नौकरी के साथ पढ़ाई में अव्वल रहकर युवाओं के लिए मिसाल पेश की है। एचपीयू का कारनामा, एबीवीपी के लोगों के साथ ही जारी कर दी ऑफिशियल नोटिफिकेशन। हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय का हैरान कर देने वाला कारनामा सामने आया है। विश्वविद्यालय की ऑफिशियल अधिसूचना को एबीवीपी के वाटरमार्क लोगों के साथ जारी कर दिया गया है। इससे अन्य छात्र संगठन भड़क गए हैं। इस मामले में शनिवार को एनएसयूआई ने पत्रकार वार्ता कर मामले की जांच की मांग की। साथ ही कहा, जिस स्तर पर भी यह चूक हुई है उसका पता लगाकर जिम्मेदार अधिकारियों और कर्मचारियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए। घर से ड्यूटी पर मनाली जा रहे हिमाचल पुलिस के जवान की कार हादसे में मौत। पर्यटन नगरी मणिकर्ण में शनिवार को एक कार खाई में गिरने से पुलिस जवान की मौत हो गई।
उक्त पुलिस जवान अपने घर से मनाली में ड्यूटी देने के लिए जा रहा था। इस दौरान कार अनियंत्रित होकर खाई में जा गिरी। यह हादसा हिमाचल प्रदेश के कुल्लू जिला की मणिकर्ण घाटी के तहत आने वाले शाट के समीप शनिवार सुबह पेश आया। हादसे में पुलिस जवान की मौके पर ही मौत हो गई है। बर्फ में 3 किलोमीटर उठाकर अस्पताल पहुंचाया बीमार बुजुर्ग। जनजातीय जिला लाहौल स्पीति में बर्फबारी के बाद दुश्वारियां कम नहीं हुई है। मरीजों को बर्फ के बीच उठाकर मीलों दूर चलकर अस्पताल पहुंचाना पड़ रहा है। इसके अलावा बर्फ के बीच एम्बुलेंस लोगों के लिए मददगार साबित हो रही है। लाहौल के गुमरंग गांव के 70 वर्षीय बुजुर्ग को शनिवार को बर्फ के बीच 13 किलोमीटर दूर से जिला अस्पताल पहुंचाया गया। पहले मरीज को ग्रामीणों ने बर्फ से बंद रास्ते व सड़क से 3 किलोमीटर तक उठाकर लाया। हालांकि अस्पताल में बुजुर्ग मरीज की हालत में सुधार है। 300 फीट गहरी खाई में गिरी गाड़ी, 3 की मौत। हिमाचल प्रदेश के सिरमौर जिले में हुए सड़क हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई। मिली जानकारी के मुताबिक शिलाई रोनहाट नेशनल हाईवे से कंडी भट्टो लिंक रोड पर यह हादसा हुआ। पिकअप गाड़ी करीब 300 फीट गहरी खाई में जा गिरी। 2 ने मौके पर ही दम तोड़ दिया, जबकि एक अन्य की सिविल अस्पताल शिलाई ले जाते समय मौत हो गई। एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हुआ है, जिसका उपचार किया जा रहा है। थाना प्रभारी टीम के साथ मौके पर है। ग्रामीणों के साथ मिलकर रेस्क्यू अभियान चलाया गया। हादसे के कारणों का अभी तक पता नहीं चल पाया है। बर्ड फ्लू के खौफ से सहमा सिरमौर, बाजारों में चिकन और अंडों की सप्लाई बंद। हिमाचल में बर्ड फ्लू के खौफ के बाद अब बाजारों में चिकन की बिक्री पर पूरी तरह से रोक लग गई है। सिरमौर जिला के नोहराधार, संगड़ा व हरिपुरधार के बाजारों में मौजूद मीट विक्रेताओं ने भी चिकन बेचना बंद कर दिया है। वहीं प्रशासन भी बीमारी के बढ़ते खौफ को लेकर गंभीर हो गया है। प्रशासन ने सभी मीट विक्रेताओं को सख्त हिदायत दी है कि कोई भी बिना इजाजत चिकन हरगिज ना बेचे।